बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद। मैं हूं सलमान हसन। तबीयत की नासाजी की वजह से कामरान शाहिद साहब आज मौजूद नहीं है। वैसे तो आजकल जो इस वक्त माहौल है और ख़ासकर लाहौर में जिस तरह के हालात हैं उसमें अक्सर लोगों की तबीयत जो है वो ख़राब है, और उसका रीज़न यही है कि जो स्मॉग है उसको भरपूर कोशिश तो की जा रही है कुछ कमी लाई जाए उसमें, लेकिन बहरहाल लोग जो हैं वो जैसे मैं भी थोड़ा सा ज़रा इस वक्त ये फ़ील कर रहा हूँ कि गला ख़राब है, नज़ला है, ये सब के साथ ही है बहरहाल। लेकिन इस वक्त जो है वो नज़ला किस पे गिर रहा है? वो गिर रहा है जनाब इलेक्शन कमीशन पे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। हाँ जी, और वो नज़ला क्यों गिर रहा है? क्योंकि भरपूर जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो, और इसके लिए जो तारीख दी गई है उसके लिए भी इक़दाम फ़ाइनल हो गए। दरमियान में कुछ रखना डालने की भी मुबैना तौर पर कोशिश की गई एक जमात की तरफ से, आप कह सकते हैं, या कुछ लोगों की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी अदालतें हैं वो फौरी तौर पर हरकत में आई, और हरकत में आने के बाद उन्होंने इस बात को मेक श्योर किया कि इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर हों, और किसी किस्म की जो कोई कोशिशें कर रहा है उन्हें बीच में रखना ना डालने दिया जाए। और इस सिलसिले में इवन ये भी कहा गया कि जी तौहीन अदालत जो है वो उसका नोटिस आपको जारी किया जा सकता है। उमैर न्याजी साहब की जो है मैं बात कर रहा हूँ बहरहाल। लेकिन आज हमने देखा कि जब ये सब कुछ हो गया, तय पा गया कि जी इलेक्शन टाइम पे होने हैं और इसमें किसी को भी कोई रखना डालने नहीं दिया जाएगा, लेकिन आज फिर एक बार जो है वो एक कोशिश ऐसी की गई है, और वो भी किसकी तरफ से? वुकला तंजीमों की तरफ से। जी हाँ, और पाकिस्तान बार काउंसिल और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और जनाब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इनका ये कहना है, इनका एतराज़ है कि जी ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये अपने ओहदे पे इनको नहीं रहना चाहिए, और इन पर कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कुछ हल्का बंदियों के हवाले से भी, और इस पर खासी उनकी तरफ से जो है वो हम ये देख रहे हैं कि तनकीद सामने आ रही है। लेकिन इसका जवाब एक हम ये कह सकते हैं प्रेस रिलीज़ की सूरत में, ये जो मेरे पास प्रेस रिलीज़ है इसकी सूरत में आज इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, और उन्होंने कहा कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़िले में कोई इजाफी नशस्त जो है वो पैदा नहीं की गई है, और इसका जो उनका जो आबाई हल्का है यानी 82 ज़िला सरगोदा, इस ज़िले में कोई इजाफी नशस्त पैदा नहीं की गई है। और साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। तो ये क्यों हो रहा है कि अचानक एक दिन आता है कि जी इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं, अगला दिन आता है कि जी फिर उस पर कोई ना कोई एतराज़ात, कोई इबहाम पैदा करने की कोशिश की जाती है, और एक दिन आता है कि जनाब ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। साथ साथ जो सियासी जमातें हैं वो भी अपनी इस वक्त तैयारियां कर रही हैं, और मुस्लिम लीग नून खासकर जो है वो टिकटों के बारे में मामलात को फाइनलाइज़ कर रही है। तकरीबन मामलात फाइनलाइज़ हो गए हैं। इसी पर हम बात करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब आज एक बार फिर गर्जे बरसे हैं। मज़हर अब्बास साहब, सर आप कराची बैठे। सर मैं भी बुनियादी तौर पर कराची से हूँ, आप भी सर कराची से हैं, और बकौल नवाज शरीफ साहब के मेरे ख्याल है पहले हम दोनों को अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है। हम झांक लें ज़रा, क्योंकि हम बड़ी ज़्यादती करते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ कि वो बनाते हैं, सारे काम करते हैं, और वोट जो है सर आप लोग किसी और को दे देते हैं। ये क्या चक्कर है? खुद देते हैं वोट या सर खुद ब खुद पड़ जाता है? मैं तो शिकवा करता रहा हूँ, मैं लाहौर भी बैठा हूँ ना, माजी में मेरा वोट खुद ब खुद जो है वो पड़ जाता है कराची में। ये सहूलत मुझे हासिल है। देखिए आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया तो उसका मैं स्पेसिफिक जवाब दे देता हूँ। बाकी तो जाहिर है जावेद लतीफ़ साहब ने अपना बयान किया, अहमद उवैस साहब ने अपना गिला बयान किया। कराची वालों का वो अपने गिरेबान में क्या जाके, कराची वालों का गिरेबान तो वैसे ही चाक रहता है। कभी दूसरे चाक कर देते हैं, कभी हम खुद अपने बटन खोल लेते हैं। तो बाकी उनकी स्पेसिफिकली क्या थी, उनका गिला था कि कराची ने तो उनको 2018 में वोट दे दिया था। अब कराची वाले शहबाज शरीफ का नतीजा तो नहीं तब्दील कर सकते थे। अब नतीजा अगर किसी और ने तब्दील कर दिया तो उसमें कराची वालों से क्यों शिकायत कर रहे हैं मियाँ साहब? मियाँ साहब उनसे शिकायत करें जिनसे वो कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त में डील भी करते रहे हैं और बातचीत भी करते रहे हैं। उन्हीं के साथ मिलके उन्होंने 92 का ऑपरेशन भी किया, उन्हीं के साथ मिलके उन्होंने 98 का ऑपरेशन भी किया, गवर्नर राज लगाया यहाँ। उन्हीं के साथ मिलके उन्होंने 2013 की भी ऑपरेशन किया, जिसका वो क्रेडिट लेते हैं उस चीज़ के। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे ये बताएं कि मियाँ साहब ने या मुस्लिम लीग नून ने सिंध में कितनी सियासत की है, कितनी आके सियासत की है। वो कराची से गिला कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठ के आपने कोई सड़क बना दी, आपने कोई इक़दाम कर लिए, वो अपनी जगह है। मुस्लिम लीग नून का तो बताएं आपने
कि आपको मुस्लिम लीग नून में अल्टीमेटली आपको कौन मिला मुस्लिम लीग नून का सिंध का सदर बनाने के लिए, जो अभी FIA से रिटायर हुए हैं, बशीर मेहमद साहब। इससे अंदाज़ा करना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून सिंध में कितनी इंटरेस्टेड है, कितनी पॉलिटिक्स मुस्लिम लीग नून यहाँ करती है। वरना आज सिंध में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़े चैलेंजर नहीं बन रही होती। क्या करते हैं मुस्लिम लीग नून वाले सिंध में आके? वो फंक्शनल लीग से बातचीत करते हैं, वो GDA से बात करते ताजिरों हैं, से मिलते हैं, वो MQM से बात करते हैं। भाई आप खुद कितनी पॉलिटिक्स करते हैं? कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, सिंध की कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार खड़ा करती है? एग्जैक्टली। तो कराची से गिला करने से पहले मैं अपने गिरबान में झांकू, मैं तो नहीं, मैं मुझसे तो बहुत बड़े हैं, मैं ये बात कभी भी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ जनरली थोड़ा सा खुद भी गौर कर लेना चाहिए कि आपने सिंध में कितना सर्व किया है और सिंध के दारुल खिलाफा में कितना सर्व किया है आपने आके, और आपकी अपनी पार्टी का अंदाज़ा कर ले, बाकी तो छोड़ें, कि अपनी पार्टी को रिव्यू कर लें कि सिंध में आके आपकी पार्टी ने कितना वो किया ठीक है सर, मैं आगे बढ़ने से तो पहले सिर्फ कराची ये से जानना चाहूंगा मदर साहब, इस पर रिएक्शन वैसे ओवरऑल क्या रहा मियां साहब की इस बात पर? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि बहुत से जब ऐसे कोई बयानात देके चला जाता है ना, तो बड़ा उस पर रिबटल आता है, बहुत यानी कि उस पर तनकीद की जाती है बहुत ज़्यादा। तो कराची ने इस बात को कैसा लिया है, या बिल्कुल उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं यार ठीक है मियां साहब? देखिए कराची का मुझे बताएं, मुझे ये बताएं कि अगर शहबाज शरीफ साहब कराची से इलेक्शन लड़ते हैं और कराची से इलेक्शन जीत जाते हैं, नवाज शरीफ साहब ये कैटेगोरिकली बता दें कि शहबाज शरीफ साहब कराची की सीट नहीं छोड़ेंगे, विकेट जाहिर है वो एक से ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे। बिल्कुल। मरियम नवाज साहिबा आके लड़े, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल लड़ना चाहिए और वो बड़ी अच्छी कैंडिडेट हो सकती हैं। लेकिन यहाँ से आके इलेक्शन लड़ते हैं लोग, यहाँ से इलेक्शन जीतते भी हैं और सबसे पहले यहीं की सीट छोड़ते हैं और वो दूसरी सीटें रिटेन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कराची को ओन नहीं करते आप कराची। और ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं है, जनरली है कि जो लोग कराची से इलेक्शन लड़ते हैं वो सिर्फ कराची से नहीं लड़ते, और जब वो जीतते हैं, एक से ज़्यादा सीटों पे जीतते हैं, तो पहली सीट जो वो सरेंडर करते हैं, इमरान खान साहब ने बड़ा दावा किया था, अल्टीमेटली कौन सी सीट छोड़ी उन्होंने? कराची की सीट छोड़ दी। शहबाज शरीफ साहब अगर जीत जाते हैं, आई एम श्योर कि कराची की सीट ही छोड़ते वो। तो पहले ये सारी बातें बहुत से लोगों ने काम किया, बहुत से नहीं किया। सर जो काम किए, जो उन्होंने क्लेम किया है नवाज शरीफ साहब ने, जो वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मैंने किया है, कराची को ओन किसी ने वो किया है आपके ख्याल में? आप इस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, जो वो क्लेम कर रहे हैं कि जी मैंने ये काम किए हैं कराची वालों के लिए? नहीं, कराची से आप वो बताएं कराची में किए होंगे। एक प्राइम मिनिस्टर को ये दावा नहीं करना चाहिए कि मैंने कराची में किए तो कराची आपका शहर है और भी आपके शहर हैं, लेकिन फिर ये कहना कि कराची वाले अपने गिरेबान में झांक के देखें, तो अगर गिरेबान में हमने झांका तो हमें उनके लगाए हुए जख्म भी नजर आएंगे। तो ये बात छोड़ दें, चाहे वो दूसरी जमातें, पीपल्स पार्टी सिंध में 15 साल रही है, पीपल्स पार्टी ने अब जाके बसें चलानी शुरू की हैं, 15 साल रहे हैं, 15 साल में अगर कराची में अच्छी सड़कें बन जाती, सही अच्छी बसें चल जाती, तो कराची आपको क्यों नहीं पे बैक करेगा? और मैंने जिस तरह कहा कि शहबाज शरीफ साहब को तो कराची ने वोट दे दिया था, अब कराची का वोट कोई और तब्दील कर दे तो कराची क्या करे? ठीक है। अच्छा सर, मैं अब मियां साहब से इसका जवाब भी लेता हूं, यानी मियां जावेद लतीफ साहब से, लेकिन मुझे सीटें उठा के किसी और को दे दी जाए तो MQM क्या करे? ठीक है, क्विकली सर सिर्फ ये बता दें कि ये जो अभी आज ये जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बार है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, ये सर क्या चाह रहे, अचानक क्या हुआ कि आपने इसको कैसे, आप कैसे असेस कैसे कर रहे हैं इसको, ये क्या वजह क्या है, अचानक कैसे याद आ गया कि जी ये सही नहीं हुआ? देखिए अभी अहमद उवैस साहब ने थोड़ा सा हिंट किया था, उन्होंने खैर मुस्लिम लीग नून के हवाले से किया था। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी बार एसोसिएशन और बार काउंसिल इतनी पॉलिटिसाइज हो गई हैं और इतनी पोलराइज हो गई हैं। सिर्फ उसकी क्यों बात कर रहे हैं? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार के या उसके सदर कौन थे? वो तहरीक इंसाफ से करीब थे। जब लॉयर्स जो हैं उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हों और फिर वो बार के सदर और सेक्रेटरी भी बने, तो मेरा ख्याल है बार एसोसिएशन को और बार काउंसिल को ये रिविजिट करना चाहिए कि ठीक है रूल ऑफ लॉ की बात करना, ये सारी बातें, लेकिन जब आप कोई तहरीक की बात करते हैं, देखें इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक प्योरली लॉयर्स तहरीक थी, उसका प्योरली एजेंडा ये था कि एक
गलत इकदाम हुआ था। एक डिक्टेटर ने एक चीफ जस्टिस को, वक्त के चीफ जस्टिस को गलत निकाला था और उसने इनकार किया था, वो तहरीक बनती थी। आप अपने जुडिशल राइट्स के लिए अगर मूवमेंट चलाते हैं, आप रूल ऑफ लॉ के लिए चलाते हैं, लेकिन अगर मेरी एफिलिएशन, जिस तरह मैं अपने शोबे में कहता हूं कि मैं उन लोगों को बिल्कुल कतई तौर पे, मैं समझता हूं, उस पर मेरी बड़ी हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ रहा है कि मैं अपने कलम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। सही, ठीक। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं एक पार्टी के लिए लिखना शुरू करूं और फिर उस पार्टी की जब हुकूमत आए तो मैं वज़ीर बन जाऊं, मुशीर बन जाऊं, ना कलम उसका सर इस्तेमाल तर्जुमान होना बन जाऊं। चाहिए, आप कह रहे हैं और ना मुझे काला में कोट इतनी इस्तेमाल होना इखलाकी चाहिए। जुर्रत भी ना हो कि मुझ में इतनी इखलाकी जुर्रत भी ना हो कि मैं जब कॉलम लिखूं तो कम से कम कॉलम के आखिर में या शुरू में लिख दूं कि मैं फुला पार्टी का तर्जुमान हूं, मैं फुला पार्टी का स्पोक्समैन हूं। तो इस तरीके से लॉयर्स को, अब लॉयर्स अगर इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, उनको टिकट भी मिलेगा, तो यू कैन नॉट यूज योर बार एसोसिएशन फॉर योर पॉलिटिकल एजेंडा। ठीक, ये कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। ठीक है। तो मेरा ख्याल है बार एसोसिएशन को अपने कम से कम अपने जो दायरा है उसको जरूर विजिट करना चाहिए। बाकी उनका राइट है, वो तो दे आर फ्री टू। ठीक है सर, बड़ा आपका वैलिड पॉइंट है। मैं इसका जवाब जो है वो ज़रूर लेता हूँ मियाँ साहब से, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से। मियाँ साहब को वैसे छींकें आना शुरू हो गई। मियाँ साहब अपनी तबीयत का ख्याल रखें, मुझे नहीं पता हिचकी पे छींकों पे शायद याद करते, कराची वाले याद ना कर रहे हो। ये जो पॉइंट उठाया है ना, मैं इसका जवाब से लेता हूँ कि कराची को ओन क्यों नहीं किया जाता, और दूसरा ये कि आप ही के लोग हैं जो ये शायद कारस्तानी कर रहे हैं।